कहानी साल 1949 की है। मैरीलैंड यूएसए में रहने वाला 14 साल का रॉबी अपनी आंट हैरियट और उनकी फैमिली के साथ रहता था। उसकी आंट पैरानॉर्मल एक्टिविटीज़ और डार्क एस्टेजिस की प्रोफेसर थी और वह उन लोगों की मदद करती थी जिनके चाहने वाले अब इस दुनिया में नहीं रहे। रॉबी के पेरेंट्स नहीं थे, इसीलिए रॉबी हमेशा अपनी आंट हैरियट के साथ जिद रहता था और उसकी अपनी पेरेंट्स से एक बार बात करनी है। एक दिन रॉबी बहुत रिक्वेस्ट करने पर हैरियट ने उसे एक आ, पूजा। उज उज़ब वोट गिफ्ट कर दिया और उज़ब वोट एक ऐसा वोट है जिसके शायद आप दूसरी दुनिया से आत्माओं को अपनी साथ बात करने के लिए बुला सकते हैं। रॉबी उस इज़ा वॉर्ड से रोज़ खेलता रहता था और अपनी पेरेंट्स से बात करने की कोशिश करता रहता था, लेकिन इसी बीच धीरे-धीरे रॉबी का बर्ताव बहुत बदलने लगा। वो चिड़चिड़ा सा हो गया था। फिर कुछ ही दिनों में कुछ ऐसा हुआ जिसकी वजह से रॉबी फिर से सहम सा गया और उसकी आंट हैरियट की डेथ हो गई थी और हैरियट की डेथ होने के बाद रॉबी पूरे टाइम उस ऊज़ा बोर्ड पर लगा रहता था और अपनी आंट से बहुत प्यार करता था और वो किसी भी कीमत पर उसको वापस बुलाना चाहता था। धीरे-धीरे रॉबी पागल सा होने लगा था। उसे घर की दीवारों में खड़खड़ाहट हट की आवाज़ें आती थी। कभी उसे ऐसा लगता था कि उसकी आंट उसे पुकार रही है, तो कभी उसे ऐसा लगता था कि किसी से लड़ रही है। कभी उसे किसी औरत की रोने की आवाज़ आती थी, तो कभी उस औरत से ज़ोर-ज़ोर से हँसने की आवाज़ आती थी। हैरियट के बाकी फैमिली मेंबर ये सब अवॉइड कर रहे थे। उन्होंने देखा कि रॉबी बहुत गुस्सैल हो गया है और एक बार घर के बुजुर्ग मेंबर ने देखा कि रॉबी के पूरे शरीर पर खरोच के निशान हैं। सब रॉबी की हालत देखकर घबराए हुए थे, लेकिन फिर एक शाम कुछ ऐसा हुआ जिसने इस घबराहट के रोंगटे खड़े कर देने वाली डर में बदल दिया। उस सम घर पर रॉबी के अलावा और कोई नहीं था। रॉबी उस इज़ा वार्ड से अपनी आंट हैरियट को बुलाने की कोशिश कर रहा था। कुछ देर तक उसे कुछ भी नहीं हुआ, मगर फिर अचानक घर के सारे दरवाजे और खिड़कियां बजने लगे। तो एक पैटर्न में 3 बार बज रहे थे और फिर रुक जाते थे। अचानक रोबी का सर घूमने लगा और उसने देखा कि 2 काले साए उसके कमरे में चारों ओर तेजी से घूमने लगे और साथ ही साथ उसके कमरे की सारी लाइट्स तेजी से जलने बुझने लगी थी। रोबी बहुत ज़्यादा डर गया और वो भागकर अपनी आंट के बेडरूम में चला गया और उसने वहाँ देखा कि उसकी आंट बिस्तर पर बैठी है और उसके सारे बाल बिखरे हुए हैं और वो अपने बालों में कंघी कर रही है। घबराए हुए रॉबी ने अपनी आंट से आवाज़ लगाई, मगर वो कुछ बोली ही नहीं। तभी उस बिस्तर पर बैठी औरत ने अपने बाल अपने चेहरे के सामने से हटाए और रॉबी की तरफ देखने लगी, तो उसका चेहरा देखते ही रॉबी की रूह काँप गई और औरत उसकी आंट नहीं बल्कि कोई और थी जिसका चेहरा बेहद भयानक था और उस औरत की आँख सफ़ेद थी और उसके गले हुए चेहरे पर कीड़े चल रहे थे। वो बहुत ही डरावने ढंग से रोबी की तरफ देख रही थी, हँस रही थी और अपनी जीभ निकाल रही थी। सहमा हुआ रोबी जैसे ही रूम से बाहर भागने के लिए मुड़ा, उसके साथ एक ड्रीम डीमन। खड़ा हुआ था। उसके लंबे-लंबे दाँत थे और लाल आँखें भी थी। रोबी उसे देखकर वहीं जम गया और जैसे ही वो किसी के वश में आ गया हो, वो वहीं खड़ा रहा। उस रूम का दरवाज़ा खुद व खुदा हुआ बिल्ली और वहाँ बिल्ली से उसका मांस निकाल कर खा रहा था। लेकिन जैसे ही उसने बाकी फैमिली मेंबर को देखा तो गुस्से से पागल हो गया और सब पर एक बहुत ही भारी आवाज़ में चीखने लगा और फिर कुछ ही पलों में बेहोश हो गया।
इस इंसिडेंट के बाद रॉबी की हालत प्रतिदिन खराब होती जा रही थी। जब किसी साइकियाट्रिस्ट को कुछ समझ में नहीं आया तो हैरियट की फैमिली ने 2 प्रीट्स को अप्रोच किया और उन प्रीट्स के घर पर पैर रखते ही रॉबी पागलों की तरह चिल्लाने लगा। घर वालों ने रॉबी को बेड से बांध दिया। जब उस प्रीट्स ने रॉबी की हालत देखी तो वो शॉक्स थी। रॉबी उन सब पर जोर जोर से हंसने लगा और गार्ड की बेइज्जती करने लगा, तो उन दोनों ने भी गाली देने लगा। तभी उनमें से एक प्रिट्स ने रॉबी पर हॉली वाटर डाला और रॉबी की आंखें उसी सेकेंड पूरी सफ़ेद हो गई और उसका चेहरा एक शैतान जैसा हो गया और उसके कमरे का फर्नीचर खुद ब खुदा खिलने लगा। फ्रिट्स अपने चार्ट पढ़ने लगा और रॉबी जो है अचानक दर्द से चिल्लाने लगा और एक जोर की दर्दनाक चीख के बाद वो बेहोश हो गया। और उस दिन के बाद रॉबी कई एसिम परफॉर्म किए गए, जिसके बावजूद रॉबी की हालत नहीं सुधरी। तभी अचानक रॉबी के कपड़े फटने लगे और उसके शरीर पर खून से अजीब मार्क्स बनने लगे। उसकी चेस्ट पर एक बहुत बड़ा एक्स का साइन बन गया था और ये होते ही रॉबी का बेड हवा में उड़ने लगा। प्रिंस ने एसी उसी वक्त रोक दिया। सब फैमिली मेंबर ये देखकर बहुत डर गए थे और उन प्रिंस ने उन्हें बताया कि एक्स मार्क्स का मतलब है कि लैटिन में 10 होता है, जिसका मतलब यह था कि उसके शरीर को किसी एक ने नहीं बल्कि 10 डेमोनिक आत्माओं ने उसके शरीर पर कब्जा किया हुआ था। और अगले दिन जब प्रिंस रॉबी पर आखिरी एसी जम करने उसके कमरे में गए तो उन्होंने देखा कि रॉबी अपने बेड पर नहीं था। जब वह पीछे मुड़े तो रॉबी सीलिंग पर चढ़ा हुआ था और उन पर हंसते हुए एक बहुत ही भारी आवाज़ में कुछ बड़बड़ा रहा था। वो लैटिन भाषा में जोरों से कुछ बोल रहा था और ये देखकर उन प्रिंस ने फौरन एसिम शुरू कर दिया और रॉबी बेहोश होकर नीचे गिर गया। उसे बेड से बांधा गया। उस एक्स के दौरान उसकी बॉडी अकड़ने लगी थी और वो दर्द के मारे चीख रहा था और फिर अचानक से रॉबी को काले रंग की उल्टी होने लगी और उसी बॉडी से अजीब सा चिपचिपा लिक्विड निकला, जिसके बाद रॉबी को नींद आ गई और वो सो गया। अगले दिन जब वो उठा तो सब कुछ बिल्कुल नॉर्मल था और वो कमज़ोर महसूस कर रहा था, लेकिन उसे कुछ भी याद नहीं था कि उसके साथ क्या हुआ। थोड़े दिन के बाद ये पूरी तरह से ठीक हो गया और उसके बाद उसके साथ फिर कभी ऐसा किस्सा नहीं घटा। रॉबी को उसके साथ हुई घटनाओं याद नहीं थी, लेकिन उसकी फैमिली मेम्बर्स और उन प्रिंस ने जो भयानक चीखें देखी, शायद ही वो लोग कभी उसे भूल पाएंगे। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करते और उम्मीद करते हैं कि आपको ये वीडियो पसंद ज़रूर आए होंगे, तो लाइक भी ज़रूर करें। और अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और हमारे वीडियो को वॉच करने के लिए आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।